गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिजिक्स के फंडे चैनल में। ये जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर है, ये बोर्ड के लेवल के लेके है। सीबीएसई बोर्ड में इससे 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता। जेई मेंस में और नीट में भी, जेई एडवांस के लिए नहीं लेकिन जेई मेंस और नीट के लिए एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो है वो सिंपल सिंपल चीज समझना है। ट्रांसफार्मर का काम बेसिकली क्या होता है, वो चेंज करता है वोल्टेज को। कौन सा? अल्टरनेटिंग वोल्टेज को। जैसे जैसे वोल्टेज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप, एक डीसी वोल्टेज, एक एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को वो चेंज करता है, समझ गए। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे बेस है? देखो, ये 3 चीज पूछता है। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे बेस है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है, समझिए ना। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल से होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, समझिए। इसमें द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है? फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या? चेंज द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को या तो अपलिफ्ट करता है, बढ़ाता है या घटाता है। तो ये आपका ट्रांसफार्मर में बेसिकली क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन का कोर होता है। ये क्या है? एक सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, उसमें क्वाइल लपेटा होता है। 2 टाइप का क्वाइल लपेटा होता है, एक इस साइड और एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। लेफ्ट साइड के क्वाइल को क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉइल। राइट साइड के क्वाइल को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी क्वाइल। मींस क्या? इस तरह से क्वाइल का मींस क्या? इस तरह से ये क्वाइल, ये क्वाइल बाइंडिंग, समझिए। वायर का बाइंडिंग क्या होता है? कॉपर वायर का बाइंडिंग रहता है। अगर आप देखोगे, छोटा ट्रांसफार्मर खोल के देखोगे तो उसमें दिखेगा जो बाइंडिंग है। प्राइमरी एक इस साइड होता है, एक उस साइड। इस साइड को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, उस साइड के कॉइल को, बाइंडिंग को क्या बोलते हैं? बाइंडिंग को, कॉइल की बाइंडिंग मतलब वायर की बाइंडिंग को सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। ये सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ था। इसमें अगर जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है, जितने बार हम लपेटते हैं वायर को, उसको क्या, वो नंबर ऑफ टर्न्स बोलते हैं। प्राइमरी टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड। उसी तरह जितने बार लपेटते हैं वायर को, समझिए, बाइंड करते हैं वायर को, तो उसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। जितने बार घुमाते हैं उतने बार नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, समझ। एनपी क्या? प्राइमरी टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड। एनएस क्या? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी साइड। वीपी क्या है? वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी साइड। वीएस क्या है? वीएस वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, समझिए। आईपी क्या? प्राइमरी करंट फ्लो, करंट फ्लो थ्रू प्राइमरी कॉइल। आईएस क्या है? करंट फ्लो थ्रू सेकेंडरी कॉइल, समझिए। तो ये समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये 3 प्रिंसिपल, ये इनको पूछता है खासकर। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत बार पूछा है। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे बेस है? तो आपको बताना है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और एनर्जी का कंजर्वेशन भी होता है, ऐसा नहीं कि एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, समझिए। द फंक्शन ऑफ, ये आपका एक चीज यहाँ पे एक चीज और लिख ले, ये याद रखना क्या। जैसे क्या? एनपी और एनएस। एनपी है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इन प्राइमरी साइड। एनएस क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इन सेकेंडरी साइड। उसके बाद वीपी है वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी साइड कॉइल। वीएस क्या? वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी साइड कॉइल। तो ये हो गया। ये वीपी क्या? वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। वीएस क्या? वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। एनपी क्या? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड। एनएस क्या? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी साइड। उसी तरह से आपको 2 चीज और पर इसमें याद रखना, आईपी
और आई एस, समझिए, इसको मिटा देते हैं, आईपी और आई एस। आईपी क्या है? करेंट फ्लो थ्रू प्राइमरी क्वार्ट। आई एस क्या? करेंट फ्लो थ्रू सेकेंडरी क्वाइल। ये आपका, ये याद रखना, जो बनता है सॉफ्ट आयरन कोर का बनता है, ये इतना याद रखना। कैसे होता है एक दूसरे से? फ्लक्स लिंकेज, क्यों म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहाँ पे करंट फ्लो होता है, इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस क्या होता है? फ्लक्स होता है। ये फ्लक्स इससे लिंक करता, इसमें अगर चेंज होता है तो इसके वजह से इसमें जो चेंज होता है उसकी वजह से इसमें वोल्टेज आता है। क्या बोले? इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? फ्लक्स है, और ये फ्लक्स इससे लिंक है। अगर यहाँ पे फ्लक्स में चेंज आएगा, इसके फ्लक्स में भी चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज आना क्या? वोल्टेज डेवलप होना, इंड्यूस वोल्टेज। इसीलिए अगर यहाँ पे हम करंट चेंज करते हैं, मींस यहाँ पे हम फ्लक्स चेंज करते हैं, क्योंकि ये इससे लिंक है, इसीलिए क्या होता है? इसका ही फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स लिंक होता है, और इसका फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो इसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप हो जाता है। यही है इसका प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो जनरली होता है दो टाइप का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या आपका? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? जो होता है वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। क्या होता है? वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। आईपी उल्टा होता है, आईपी ग्रेटर देन आई एस। करेंट थ्रू passes through primary coil greater than current passes through secondary coil। समझिए, प्राइमरी कॉइल का में जो करंट है ज्यादा फ्लो होता है किसके रिस्पेक्ट में? सेकेंडरी कॉइल के। और इसका रीजन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल greater than number of turns of primary coil। ये है, अब बना के फिगर दिखाते हैं। तो यहां पे क्या है आपका? एक जैसे ये आपका स्टेप अप है ट्रांसफार्मर, यहां पे जो टर्न्स है, जैसे यहां पे टर्न्स अगर मान लो वीपी, आईपी और एनपी, यहां पे क्या है? बीएस, आईएस, और ये क्या आपका? एनएस, नंबर ऑफ टर्न्स।
यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न देख लो, एनएस क्या है, ज्यादा है एनपी से। यहाँ पे अगर देखें क्या एनएस ग्रेटर देन एनपी है, इसलिए वीएस ग्रेटर देन वीपी है, और आईपी क्या है, उल्टा, इसीलिए आपका जो आईएस है कम है आईपी से। ये हमेशा होता है। याद रखो कि नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होता है, और करंट क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि सेकेंडरी साइड का वोल्टेज प्राइमरी साइड से ज्यादा होता है। अगर मान लो इधर 20 वोल्ट है, तो अगर हमें यहाँ पे 200 वोल्ट करना है, नंबर ऑफ टर्न्स को कितने गुना ज्यादा कर देंगे, अगर इधर 10 है तो यहाँ पे 10 गुना ज्यादा कर देंगे। नंबर ऑफ टर्न्स प्रोपोर्शनल पर, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स। यही आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये भी प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और म्यूचुअल इंडक्टेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, समझ गए, याद रखिए। उसी तरह से आपका आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप में क्या, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज प्राइमरी साइड से ज्यादा होता है। उसके बाद क्या आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है आपका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि सेकेंडरी साइड का कॉइल जो है वोल्टेज प्राइमरी साइड का ज्यादा होता है, सेकेंडरी साइड का कम होता है। मान लो यहाँ पे आईपी है, ये आपका वीएस है, आईएस अगर यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है, एनएस है, यहाँ पे स्टेप डाउन अगर इधर ज्यादा है तो इधर कम होगा, मीन्स वीपी जो है वीएस से ज्यादा होगा, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल जो है ज्यादा होगा कंपेरिजन टू सेकेंडरी कॉइल, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी कॉइल जो होगा ज्यादा होगा सेकेंडरी कॉइल से, और आपका आईएस यहाँ पे ज्यादा होगा, करंट जो है इस साइड ज्यादा होगा, सेकेंडरी कॉइल के थ्रू पास जो करेगा करंट ज्यादा होगा। स्टेप डाउन पर हमेशा यहाँ मान लो यहाँ पे 200 वोल्ट है, इधर क्या करना है 20, तो नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करना होगा 10 गुना घटाना होगा, समझ गए। यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपका है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी देखना है तो सिंपल सा है, चाहे स्टेप अप, यहाँ से क्या हम सीख सकते हैं, क्योंकि आपको बताया है कि जो भी करंट वोल्टेज होता है किसके होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होता है। करंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है, इसीलिए बोलेंगे वीपी बाय वीएस, एक ही फॉर्मूला, एनपी बाय एनएस, क्योंकि वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होता है, और करंट के इनवर्सली, अगर एनपी है तो यहाँ पे आईएस बाय आईपी, समझिए। वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, एनपी एनएस ईएस ईपी, ये आपका हो गया रेशियो। इसी फॉर्मूले से वोल्टेज आपको याद है, वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल है, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वीपी है तो एनपी है, वीएस है तो एनएस, एनपी है आईएस आईपी, एनएस आईपी, उल्टा है हमेशा, नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है तो देखो ऊपर आईएस है, या ऐसे भी लिखे थे वीपी बाय वीएस, आईएस बाय आईपी, एनपी बाय एनएस। अब आते वोल्टेज इफिशियंसी। अब लास्ट है आपका इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इफिशियंसी
ऑफ ट्रांसफार्मर। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जैसे सबसे पहले पावर निकाल, पावर ऑफ इनपुट पावर और आउटपुट पावर। इनपुट पावर जो होगा, इनपुट पावर मीन्स पावर डेवलप्ड अक्रॉस प्राइमरी साइड, पावर जनरेटेड अक्रॉस प्राइमरी साइड। क्या होगा, वीपी और आईपी, वोल्टेज इंटू करंट, वीपी और आईपी। आउटपुट पावर क्या होगा, पावर जनरेटेड अक्रॉस सेकेंडरी साइड। VS और IS, समझिए, VP IP VS IS। इफिशियंसी क्या होगा आपका, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, VS IS बाय VP IP। आप समझिए, इफिशियंसी क्या हो, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, VS IS बाय VP IP। यहां से ये आपका हो गया। अब फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, अच्छा एक परसेंटेज इफिशियंसी, परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, VS means output power by input power into 100 means VS IS by VP IP into 100। इसको बोल सकते हैं परसेंटेज इफिशियंसी। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या होगा, इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। इसीलिए इफिशियंसी क्या होगा, 1 होगा। परसेंटेज इफिशियंसी क्या होगा, 100%। परसेंटेज इफिशियंसी, परसेंटेज इफिशियंसी क्या होगा, 100%। क्यों, आउटपुट बराबर इनपुट है, तो इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट बाय इन, इफिशियंसी जो आपका पहले फॉर्मूला लिखा है थे, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ये दोनों बराबर है तो 1 हो जाएगा, और अगर यहां पे पुट करेंगे 100 से 100 होगा। ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए होता है, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए समझिए, आइडियल ट्रांसफार्मर की पूछता है कि इफिशियंसी क्या 1 या 100%। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का जो होता है इफिशियंसी वो लेस देन 100 होता है। फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर इफिशियंसी जो होता है लेस देन 1 होता है, 0 और 1, 0 तो होना नहीं, ऐसे वो लेस देन 1 होता है। और परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी लेस देन 100% होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लॉस होता है एनर्जी का। अगर एक से साइड से दूसरे साइड में जाने में, ट्रांसफर होने में क्या होता है,
100% इफिशियंसी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता, इसीलिए क्या होता है लॉस होता। लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर जैसे कॉपर लॉस है, हेमिंग लॉस है, ईडी लॉस है, एक किसका अलग से बना देंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ आपसे पूछता है कि क्या क्या लॉस है, तो वो 3-4 लॉस होते हैं, उसका एक अलग से लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर। बाकी आपका पूरा का पूरा हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर जो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तीनों प्रिंसिपल पे काम करता है। उसके बाद क्या होता है ट्रांसफार्मर में, क्या होता है कोर होता है, और उसके बाद क्या होता है, एक साइड प्राइमरी साइड बोलते हैं, दूसरे साइड को सेकेंडरी साइड बोलते हैं। वोल्टेज जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। करंट क्या होता है, जितना ज्यादा नंबर हो उसका उल्टा होता है, इसीलिए हमने फॉर्मूला बताया V प्रोपोर्शनल टू N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, या बोल सकते V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट प्रोपोर्शनल टू N। इसी वजह से हमने बताया VP बाय VS, NP बाय NS, IS बाय IP, मेन इसी फॉर्मूले से आता है। उसके बाद आपको बता दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा क्या होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है आपका वोल्टेज को बढ़ाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है वोल्टेज को घटाते हैं। वोल्टेज बढ़ाना मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना, और करंट को घटाना मीन्स सेकेंडरी साइड जो है नंबर ऑफ वोल्टेज ज्यादा होगा, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो, और इसीलिए करंट क्या होगा कम होगा। इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है वोल्टेज को घटाते हैं, मीन्स क्या सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को घटाना, प्राइमरी साइड में ज्यादा होगा, सेकेंडरी साइड में कम होगा, इसलिए क्या प्राइमरी साइड से कम होगा, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी साइड में कम होगा, इसलिए करंट सेकेंडरी साइड में ज्यादा होगा। समझ गए, ये आपका बता दिए कहाँ पे यूज होता है। अगर यूज देखें जो आपको ट्रांसफार्मर लगा रहा था वो सभी क्या है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि क्या होता है उसमें वोल्टेज को हम घटाते हैं। समझ गए, तो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेबलाइजर में पहले के स्टेबलाइजर के स्टेप अप होता था, क्योंकि जब वोल्टेज फ्लक्चुएट कम हो गया तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए स्टेबलाइजर के द्वारा उसमें जो लगा रहा था उसका होता स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता था। इफिशियंसी बता दिया कि 100% इफिशियंसी का क्या फार्मूला है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। इफिशियंसी फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होगा 1 होगा, या परसेंटेज 100% होगा। परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी का तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100। ये आपका पूरा होगा। एक लॉस का है वो भी है, एक पार्ट्स का इधर आपका यही पूछता है। एक और वीडियो बनेगा 2 पार्ट में, ट्रांसफार्मर पार्ट 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू। और कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं 7361990990। ये सीबीएसई नीट और जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट। हाँ ये एडवांस है, इससे क्वेश्चन नहीं आते। थैंक यू।